कमीशन को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव भी इसी लाइन पर आ चुके हैं। राहुल गांधी के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला और कहा बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन जो है वोटों का अपहरण कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की तरफ से ये दावा किया गया है कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान उनके पास में 2 शख्स आए थे जिन्होंने 160 सीट जुटाने की बात कही थी और ऐसे में इनका जब ये बयान आया है तो भूचाल आ गया है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के गंभीर आरोपों के बाद से ही देश की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है, तो चुनाव आयोग भी अब राहुल के खिलाफ सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी या तो नियमों के अनुसार डिक्लेरेशन दे या फिर अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। एक तरफ जहां राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है, तो वहीं विपक्ष भी अब राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन कमीशन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग वोटों पर डाका डाल रहा है। चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी ने जो दिखाया है वो खोखले दावे नहीं है। उन्होंने वोट चोरी का पर्दाफाश किया है। हम ये पहले से ही कहते आए हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं और ये हम सिर्फ हारने के बाद नहीं तो लोकसभा में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा उसके बाद भी हमने कहा है कि देश भर में कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के कार्यालय से ही चलता है, भाजपा के दफ्तर से चलता है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बीच एनसीपी-एस के अध्यक्ष शरद पवार ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले 2 लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराष्ट्र के 288 सीटों में से हम आपको 160 सीटों की गारंटी देते हैं। मैं हैरान था, सच कहूं तो मुझे चुनाव आयोग पर कोई शक नहीं था। इसके बाद मैं उन लोगों और राहुल गांधी के साथ एक बैठक तय की। वो जो कुछ भी कहना चाहते थे उन्होंने राहुल गांधी के सामने कहा, लेकिन राहुल गांधी और मेरी राय थी कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये हमारा रास्ता नहीं है। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये समझ नहीं आता है कि ये सब बातें इतने दिनों बाद कैसे याद आती हैं। पहिल्यांदा मला हे लक्षात येत नाहीये की इतक्या दिवसानंतर पवार साहेबांना राहुल गांधींना भेटल्यावरच हे ती आठवण का आली। इतके दिवस ते बोलले नाहीत आणि आज अचानक बोलले। राहुल गांधी ज्याप्रमाणे सलीम जावेदच्या कहाण्या तयार करून त्यांच्या स्क्रिप्टवर त्या ठिकाणी रोज नवीन कपोलकल्पित कहाण्या सांगतायत, तशा प्रकारची अवस्था पवार साहेबांची तर झाली नाही ना। चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी के आरोपों के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक बार फिर वोट युद्ध छिड़ गया है। ये युद्ध चुनावी नहीं, जुबानी है।